और देखिए, ईरान ने अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की मांग की गई है। संवर्धित यूरेनियम पर बात करने से ईरान फिलहाल इनकार कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए यह नया प्रस्ताव भेजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये नया प्रस्ताव क्या है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है? ईरान का नया प्रस्ताव, क्या इससे शांति का रास्ता निकल पाएगा? सवाल पहला ये, क्या ट्रंप नया प्रस्ताव मानेंगे भी? क्योंकि पुरानी तो एक भी शर्त नहीं मानी है। ईरान की सभी शर्तें मंजूर होंगी क्या, हो पाएंगी क्या? प्रस्ताव पर संशय क्यों बरकरार है? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मांग पर ईरान अड़ा हुआ है। एनरिच्ड यूरेनियम पर बात ना हो पहले, ये भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और ईरान पर अमेरिकी हमले ना हो, ये भी पहले स्पष्ट किया जाए अमेरिका की तरफ से। स्थायी रूप से खत्म किया जाए युद्ध। लेबनान में स्थायी युद्ध विराम की मांग भी ईरान ने रखी है, तो बातचीत से सुलझाए जाए विवादित मुद्दे, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। और देखिए, अगली बड़ी खबर है, ईरान के शांति प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है और ये तो माना ही जा रहा था। ईरानी प्रस्ताव पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर, ये दावा सामने आ रहा है। ट्रंप को ईरान की नीयत पर शक है। देखिए, ईरान कह क्या रहा है? ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया है उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई बात नहीं होगी। यानी एक तरह से थर्ड फेज में उस पर बात करने की नीयत जताई गई है ईरान की तरफ से, और यही अमेरिका को रास नहीं आ रहा। अब आपको बताते हैं, जो प्रस्ताव ईरान ने अमेरिका के सामने रखा है, आखिर वो ट्रंप को मंजूर क्यों नहीं है, क्यों वो खुश नहीं है। दरअसल ईरान के प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की बात की गई है, लेकिन ईरान हॉर्मुज कब खोलेगा इसका जिक्र नहीं है। वहीं संवर्धित यूरेनियम, परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोडक्शन को लेकर ईरान ने प्रस्ताव में जिक्र किया ही नहीं है। ये 5 प्रस्ताव आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो मंजूर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा हो, एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा हो, परमाणु कार्यक्रम बंद करने की बात हो, प्रस्तावों में विश्वास की कमी हो, या फिर मिसाइल प्रोडक्शन बंद करने का मुद्दा हो। ट्रंप को मंजूर नहीं है एक भी शर्त, और इसी को लेकर संशय बरकरार है। लेकिन आगे क्या? ईरानी प्रस्ताव खारिज कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी सख्त हो सकती है और यूएस एक बार फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जिसका समय भी भरपूर अमेरिका को मिल गया है। मनीष, जिस तरीके से समय मिल गया है ईरान को भी और अमेरिका को भी, दोनों ही देशों की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि टेबल पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, चाहे अब्बास अरागची लगातार दौरे पर हैं, लेकिन क्या ये दिखावा तो नहीं है और इसके पीछे जंग की तैयारी तो नहीं हो रही है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी जंग की तैयारी लगातार की जा रही है और ईरान भी पीछे हटने को नहीं है तैयार। बिल्कुल, देखिए, तैयारी तो दोनों तरफ से हो ही रही है, बल्कि मैं कहूँ तो 40 दिन की जंग में जो डिप्लॉयमेंट था, आज की तारीख में उससे अधिक डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से की गई है। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर और उसमें जो 270 से अधिक फाइटर जेट्स और लगभग अगर आप कहें तो 18,000 से अधिक सैनिक, ये तो केवल ईरान की नाकेबंदी के लिए लगाई गई है। अमेरिका की कोशिश ये है कि ईरान को मजबूर कर दिया जाए ताकि ईरान ये कहे कि ठीक है, चलिए आपकी शर्तों पर हम बातचीत करते हैं, जो कि ईरान करेगा नहीं, क्योंकि ईरान को पता है कि वैसी स्थिति में उसका हाल क्या होगा। और इसीलिए ईरान की तरफ से जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है या हथियार है, वो है नेगोशिएशन में इंगेज करना अमेरिका को। इसीलिए आप देखते हैं कि हर दूसरे दिन ईरान की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव दिया जाता है जो देखने में तो एक अच्छा सुनहरा प्रस्ताव लगता है, लेकिन वो अमेरिका को और इजराइल को कभी मंजूर नहीं होगा। अब ऐसे में होगा क्या? अब आप देखिए कि अमेरिका ने ईरान के 2 बड़े ऑयल टैंकर को सीज कर लिया। उसमें कितना तेल था? उसमें 38 लाख बैरल तेल थे। उसके बाद ईरान में जो लगातार तेल के कुएं से तेल निकाला जा रहा था, उसको रखने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से ईरान में तेल के कुएं को बंद करना पड़ रहा है। आपने जंग के शुरुआत में सुना था कि हॉर्मुज स्ट्रीट में ईरान ने खुद को बेताज बादशाह बताया था। आज हालत यह है कि हॉर्मुज स्ट्रीट से ईरान के जहाज नहीं निकल पा रहे हैं और ईरान को अपना सामान कास्पियन सी से मंगाना पड़ रहा है। तो पासा बहुत हद तक समंदर में पलट चुका है। अब जमीन पर यह क्या हालत होगा, यह आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके ईरान ने जो चाल चली थी, उसकी तोड़ अमेरिका ने ढूंढ ली एक और ब्लॉकेट करके।